टू माय चैनल बीसी फार्मासिस्ट बेबी। मेरा नाम है बेबी और आज का हमारा टॉपिक है माइग्रेन। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि माइग्रेन होता क्या है, इसके क्या कारण है, इसके लक्षण क्या है और इसमें आप कौन सी जांच करवाएं जिससे आपको पता चले कि आपको माइग्रेन है। और इसके कुछ आपको मैं घरेलू इलाज बताऊंगी जिससे आप अपने माइग्रेन का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी बीमारी के शुरुआती लक्षणों में आप घरेलू इलाज करते हैं तो उससे परेशानी धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। अगर वो प्रॉब्लम बढ़ जाए तब आपको मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है, डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है। तो पूरे वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको पूरी जानकारी डिटेल में मिल सके। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर ले सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक, शेयर, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन बेल को ऑल करें ताकि ऐसी मेरी नई नई वीडियोस आपको मिलती रहे। माइग्रेन क्या है? तो माइग्रेन एक प्रकार का सिर दर्द होता है जो कि सिर के एक साइड या फिर दोनों साइड रुक रुक के तेज दर्द होता है। माइग्रेन 2 घंटों से लेकर कई दिनों तक रहता है और ये एक तरीके का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, क्योंकि इसमें कुछ शरीर में, ब्रेन में कुछ न्यूरोट्रांसमीटर बनते हैं जिसकी वजह से माइग्रेन की समस्या होती है। माइग्रेन के समय दिमाग में ब्लड फ्लो तेजी से बढ़ जाता है जिसकी वजह से व्यक्ति को तेज सिर दर्द होता है। जो व्यक्ति माइग्रेन से पीड़ित होते हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा घबराहट, उल्टी या तेज रोशनी या फिर तेज आवाज़ के प्रति वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। माइग्रेन यंग एज में होने वाली बीमारी है और ये 35 से 45 साल में बहुत ही ज़्यादा परेशान करती है और पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में माइग्रेन की समस्या 3 गुना होती है। माइग्रेन के सिम्टम की बात करें तो इसमें सिर में तेज कंपन महसूस होना, रोशनी यानी तेज रोशनी से परेशान हो जाना, जैसे कि तेज रोशनी आंखों पे पड़ रही है तो उससे आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, सिर में दर्द पकड़ लेता है, ये भी एक इसका सिम्टम है। तेज गंध आना, किसी भी चीज़ की तेज अगर गंध आपको आ रही है उससे आपके सिर में दर्द होने लग रहा है तो ये भी इसका सिम्टम है। मैं तेज आवाज़ आने से आपके सिर में दर्द होने लगे, ये भी एक सिम्टम है। थकान एक सिम्टम है और नींद ना आना एक सिम्टम है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा थकान लग रही है लेकिन उसके बावजूद अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो ये भी एक इसका सिम्टम है। प्यास आपको लग रही है, जैसे कि बहुत टाइम से आप प्यासे हो, आप पानी नहीं पी रहे हो या फिर आप पानी पी रहे हो फिर भी बार बार आपको प्यास लग रही है तो ये भी एक इसका सिम्टम है। भूख न लगना, ये भी एक इसका सिम्टम है। बिहेवियर में चेंजेस आना, ये भी माइग्रेन का एक सिम्टम है, जैसे कि कभी कभी बहुत ज़्यादा उदास रहना या फिर कभी कभी बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाना, ये भी माइग्रेन का एक सिम्टम है। कब्ज़ या फिर दस्त की समस्या होना, ये भी माइग्रेन का एक सिम्टम है। माइग्रेन का सबसे बड़ा सिम्टम है ऑरा। इसमें ये नर्वस सिस्टम से ऑरा आता है, जैसे कि ये 5 से 20 मिनट में स्टार्ट होता है और 1 घंटे के अंदर ख़त्म हो जाता है। 20% माइग्रेन पीड़ितों में ही ये ऑरा का सिम्टम दिखाई देता है, जैसे कि आँखों के आगे ब्लैक डॉट्स दिखाई देना यानी कि काले बिंदु दिखाई देना और लहराती हुई रेखाएं दिखाई देना या तेज रोशनी दिखाई देना या ऐसी चीज़ें दिखाई देना जो कि सामने है ही नहीं, जैसे कि हेलोजिनेशन, जैसे कि कुछ नहीं है फिर भी आपको ऐसे लगता है कि हाँ सामने कुछ है। ये भी ऑरा का ही एक लक्षण है जो कि माइग्रेन में पाया जाता है। बिल्कुल भी न दिखाई देना, साफ साफ न बोल पाना, ये भी माइग्रेन का एक लक्षण है। शरीर के एक तरफ झुनझुनी होना या एकदम से सुन्न पड़ जाना, ये भी माइग्रेन का एक लक्षण है। बाहों और पैरों में भारीपन महसूस होना, कान बजना, ये भी एक लक्षण है। स्मेल, टेस्ट और टच में, जैसे कि स्पर्श में बदलाव जैसा महसूस करना भी माइग्रेन का एक लक्षण है। माइग्रेन से पीड़ित लोग रोज़मर्रा के काम करने में बहुत ही ज़्यादा असमर्थ होते हैं और ये आँखों में दर्द, मतली और उल्टी का अनुभव करते हैं। दिन भर बेवजह उबासी लेना भी माइग्रेन का एक लक्षण है। आँखों में दर्द,
पलकों में दर्द, पलकें झपकाने में जलन महसूस होना, ये भी माइग्रेन का एक लक्षण है। बार बार पेशाब महसूस होना, जैसे कि पेशाब नहीं भी लगी हुई है फिर भी बार बार ऐसा लगता है कि जैसे पेशाब करना है, तो ये भी एक माइग्रेन का लक्षण है। माइग्रेन का दर्द कैसा होता है? तो माइग्रेन के दर्द में सिर में कंपन महसूस होना, सिर ऐसे लगता है जैसे कि सिर धड़क रहा है, ये महसूस होना। ऐसा महसूस होना कि सिर में छोटे छोटे छेद हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द होना सिर में, और एकदम से मतलब जब भी सिर में दर्द होता है तो एकदम से निर्बल हो जाना, बेजान हो जाना, ऐसे मतलब माइग्रेन का दर्द होता है। माइग्रेन का दर्द बहुत ही ज़्यादा तेज़ होता है और ये धीरे धीरे चालू होता है, बाद में धीरे धीरे बढ़ता जाता है। अगर इसका ट्रीटमेंट ना हो तो ये बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा गंभीर रूप ले लेता है। इसके लिए इसका ट्रीटमेंट कराना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इसका जो माइग्रेन का दर्द है वो सिर के एक साइड होता है, लेकिन कभी कभी ये दोनों साइड, ये दर्द घूमता रहता है, कभी कभी ये दोनों साइड होता है, और ये सबसे ज़्यादा माथे को प्रभावित करता है, यानी कि माथे में इसका दर्द बहुत ही ज़्यादा होता है। माइग्रेन का दर्द 4 घंटे से लेकर 72 घंटों तक रहता है, और अगर इसका ट्रीटमेंट समय पर न किया जाए तो ये 1 हफ्ते तक भी रह सकता है। फिर बात करते हैं माइग्रेन के कारण की, कि माइग्रेन क्यों होता है। तो माइग्रेन का कारण जो है अभी तक निश्चित रूप से पता नहीं चला है। इसमें कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो ट्रिगर करते हैं, जैसे कि ब्रेन में केमिकल चेंजेस, जैसे कि सेरोटोनिन जो है उसकी स्तर में अगर कमी हो जाती है फिर माइग्रेन की समस्या होती है। जैसे कि माइग्रेन में कुछ फैक्टर्स होते हैं जो माइग्रेन को ट्रिगर करते हैं। अगर आपको उस फैक्टर की पहचान हो गई तो उससे आपकी जो माइग्रेन की समस्या है वो थोड़ी कम हो सकती है, तो वो उन चीज़ों पे आप ध्यान दें। इसमें सबसे पहला कारण है हार्मोनल चेंजेस, जैसे कि अगर किसी महिला को पीरियड आता है तो 1-2 दिन पहले माइग्रेन स्टार्ट होता है, और जब उसका पीरियड चला जाता है तो उसके 2-3 दिन तक भी माइग्रेन की समस्या होती है। तो ये कुछ हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी माइग्रेन की समस्या होती है। और इसका दूसरा है फैक्टर कि इमोशनल ट्रिगर, जैसे कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस लेना और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहना, वरी, एक्साइटमेंट, ये सब भी माइग्रेन का एक कारण है। कुछ चीज़ें हम खाते हैं वो भी माइग्रेन का एक फैक्टर है, अगर उसको पहचान लिया जाए तो उससे माइग्रेन की समस्या कम हो सकती है। जैसे कि शराब, कैफीन, पनीर, खट्टे फल, ये सब भी एक फैक्टर है। चॉकलेट, टायरामाइन युक्त फूड, टायरामाइन युक्त फूड जो होते हैं उसमें आता है रेड वाइन, पुराने पनीर, स्मोक्ड फिश, चिकन लिवर, और कुछ बेन्स आते हैं, वो भी इसका एक फैक्टर है जो कि माइग्रेन को बढ़ाने का एक कारण बनता है। कुछ मेडिसिन की वजह से भी माइग्रेन की समस्या होती है, जैसे कि गर्भ निरोधक गोलियां, या फिर नींद की गोलियां, या फिर हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, इन सब की वजह से भी माइग्रेन की समस्या होती है। और कभी कभी क्लाइमेट चेंज होने की वजह से भी माइग्रेन की समस्या होती है, जैसे कि कभी कभी बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो जाना। तो जैसे कि अगर आप एसी में रहते हैं या फिर घर में रहते हैं तो अचानक से घर से बाहर ना निकले, मतलब घर में है तो थोड़ा तो ठंडे में रहते हैं, फिर अचानक से आप गर्मी में आ जाएंगे तो उससे भी माइग्रेन की समस्या बढ़ जाती है। तो अगर आप बाहर निकलते हैं तो छतरी का इस्तेमाल करें और सन ग्लासेस का इस्तेमाल करें, जिससे कि आपको माइग्रेन की समस्या ना हो या फिर कम हो। डेयरी प्रोडक्ट्स में सबसे ज़्यादा चीज़ जो होता है, चीज़ माइग्रेन पीड़ितों को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, इसके लिए उन्हें चीज़ कम खाना चाहिए। फलों में एवोकाडो, केला, खट्टे फल, अंजीर, ये सब नहीं खाना चाहिए। ऑनियन यानी कि प्याज, ये भी नहीं खाना चाहिए या कम खाना चाहिए। पीनट्स यानी कि मूंगफली के दाने, प्रोसेस्ड, फर्मेंटेड और मसालेदार जो फूड होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। और अगर हमारी फैमिली में पहले से ही किसी को माइग्रेन की समस्या होती है तो आपको भी माइग्रेन की समस्या हो सकती है। बहुत ज़्यादा समय तक प्यासे रहने के कारण या भूखे रहने के कारण भी माइग्रेन की समस्या होती है, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, हाइड्रेट रहें,
ताकि आपको माइग्रेन की समस्या ना हो। और जिन लोगों को माइग्रेन की समस्या होती है उन्हें भूखे भी नहीं रहना चाहिए, खाली पेट नहीं रहना चाहिए, कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए, तो आप भूखे पेट भी न रहें। और माइग्रेन से पीड़ित लोगों को भारी काम नहीं करना चाहिए, ज़्यादा धूप या फिर ज़्यादा गर्मी में काम नहीं करना चाहिए, या फिर ज़्यादा रोशनी में, तेज़ लाइट में काम नहीं करना चाहिए। ये भी माइग्रेन की समस्या को बढ़ाता है। तो माइग्रेन से बचने के लिए आप भूखे पेट बिल्कुल भी न रहें, उपवास न रखें। आप टाइम टू टाइम जो भी आप खाना खाते हैं वो खाते रहें, फल फ्रूट जूस ये सब पीते रहें। और माइग्रेन से बचने के लिए सबसे पहले आप ये चीज़ पे ध्यान दें कि आप कौन सी चीज़ खाते हैं या कौन सी चीज़ पीते हैं, या आप धूप में जाते हैं, या आप जो भी काम करते हैं उस पर आप ध्यान दें कि कौन सा एक ऐसा फैक्टर है जो कि आपके माइग्रेन को ट्रिगर करता है। कौन सी ऐसी चीज़ें आप खाते हैं जो कि आपके माइग्रेन को ट्रिगर करता है, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा दर्द चालू हो जाता है। तो उन चीज़ों पे अगर आप ध्यान रखेंगे और उन चीज़ों को अवॉइड करेंगे तो आपकी माइग्रेन की समस्या ऑटोमेटिकली धीरे धीरे कम होने लगेगी। आप बहुत देर तक प्यासे न रहें, टाइम टू टाइम पानी पीते रहें जब भी आपको प्यास लगे तो। और अच्छी नींद लें, इसमें नींद लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तनाव न लें, मतलब ज़्यादा, हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन हो सके तो आप तनाव से बचें, टेंशन से बचें और ज़्यादा से ज़्यादा रिलैक्स रहने की कोशिश करें। आप ज़्यादा चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स ये न पिए, क्योंकि ये माइग्रेन की समस्या को बढ़ाता है। ज़्यादा मिर्च न खाएं, ज़्यादा नमक न खाएं, ये भी माइग्रेन की समस्या को बढ़ाता है। अल्कोहल से बचें, यानी कि शराब से बचें, इसका सेवन न करें। चॉकलेट न खाएं या फिर कम खाएं। तेल मसाले वाली खाना खाने से बचें, कम तेल मसाले वाला खाना खाएं। व्यायाम करें, मेडिटेशन करें, ये माइग्रेन में बहुत ही ज़्यादा आराम देता है। और माइग्रेन से पीड़ित लोगों को लिक्विड फूड बहुत ज़्यादा लेना चाहिए, यानी कि छाछ, लस्सी, नारियल पानी, नींबू पानी, सूप, ये ज़्यादा पीना चाहिए। इससे उन्हें बहुत ही ज़्यादा आराम मिलेगा। फलों और हरी साग सब्जियों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो डॉक्टर माइग्रेन को डायग्नोसिस कैसे करते हैं, यानी कि माइग्रेन का परीक्षण कैसे करते हैं। तो अगर आपको माइग्रेन की समस्या है तो पहले आपकी फैमिली हिस्ट्री देखते हैं कि फैमिली में पहले किसी को माइग्रेन की समस्या हुई है कि नहीं। और फिर आप में सिम्टम्स देखते हैं, माइग्रेन के सिम्टम्स देखते हैं। उसके बाद आपका मेडिकल हिस्ट्री देखते हैं, फिर आपकी शारीरिक और न्यूरोलॉजिकल टेस्ट करते हैं। उसके बाद पता लगाते हैं कि आपको माइग्रेन की समस्या है या फिर नहीं है। और अगर आपको माइग्रेन की समस्या है, बहुत ही ज़्यादा है, यानी कि बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द हो रहा है, तो फिर डॉक्टर्स आपको टेस्ट की सलाह देते हैं, जिसमें आपके खून का टेस्ट होता है, फिर एमआरआई होता है, सीटी स्कैन होता है, जिससे कि पता लगाया जाता है कि आपको माइग्रेन की समस्या कितनी ज़्यादा है। और इसमें डॉक्टर को अगर आपके ब्रेन में इन्फेक्शन या फिर ब्रेन में खून बहने जैसे लक्षण दिखे, या फिर कोई और गंभीर लक्षण दिखाई देता है, तो डॉक्टर जो होते हैं आपको स्पाइन टेस्ट कराने की सलाह देते हैं। इसमें रीढ़ की हड्डियों में से लिक्विड सब्सटेंस लिया जाता है और उसको टेस्ट के लिए दिया जाता है, जिससे कि इस बात का पता लगाया जाता है कि आपको कितनी ज़्यादा माइग्रेन की समस्या। माइग्रेन के इलाज की बात करें तो इनमें कुछ मैं आपको घरेलू इलाज बताऊंगी, जिससे कि आपकी माइग्रेन की समस्या कम हो जाएगी। कि अगर शुरुआती लक्षण आपको है तो आप ये इलाज करेंगे तो इससे आपकी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी या फिर कम हो जाएंगी। अगर समस्याएं ज़्यादा बढ़ जाएं तो फिर आपको मेडिसिन की ज़रूरत है और डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। तो इसमें पहला इलाज है पिपरमेंट ऑयल। पिपरमेंट ऑयल की 2-4 बूंदें आप आधे ग्लास पानी में डालें और उसमें 1 चम्मच शहद डालें और दोनों को अच्छे से मिक्स करके डेली पिए। 1 महीने तक अगर आप इसे पीते हैं तो आपको धीरे धीरे इसका असर पता चलने लगेगा। आपकी जो भी समस्या है माइग्रेन की, दर्द की, वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। या फिर आप पिपरमेंट की चाय भी पी सकते हैं, वो भी माइग्रेन में बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होती है। या फिर आप पिपरमेंट ऑयल की अपने सिर में मसाज कर सकते हैं, 15 से 20 मिनट मसाज करें, इससे भी बहुत ही ज़्यादा आराम मिलता है, दर्द धीरे धीरे कम हो जाता है। पिपरमेंट में क्योंकि सूजन को कम करने के गुण होते हैं,
और ये मन को शांत और स्थिर करता है, जिससे कि माइग्रेन में बहुत ही ज़्यादा आराम मिलता है। और दूसरा है एप्पल सीड विनेगर, यानी कि सेब का सिरका। तो आप 1 गिलास पानी लें, उसमें 1 छोटा चम्मच सेब का सिरका डालें और 1 छोटा चम्मच शहद डालें। तीनों को अच्छे से मिक्स करें और उसे पिए। 30 दिनों तक लगातार पीने से जो भी माइग्रेन की समस्या है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। और जब भी आपको लगे कि आपको माइग्रेन की समस्या, यानी कि सिर में जब दर्द चालू होता है, पहले ही पता चलना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आपको माइग्रेन की समस्या होना स्टार्ट हो रहा है तो आप 2 से 3 चम्मच एप्पल सीड विनेगर लें और उसको शहद और पानी में मिक्स करके पिए, तो आपको बहुत ही ज़्यादा आराम मिलेगा। एप्पल सीड विनेगर शरीर के वज़न को कम करने, शुगर और बीपी को कंट्रोल करने में बहुत ही ज़्यादा सहायता करता है और ये जोड़ों के दर्द में और हड्डियों के दर्द में भी बहुत ज़्यादा आराम पहुंचाता है। और तीसरा है लेवेंडर ऑयल। लेवेंडर ऑयल माइग्रेन पीड़ितों के लिए बहुत ही ज़्यादा असरदार होता है। इसमें आपको एक गुनगुना पानी लेना है, उसमें कुछ बूंदे लेवेंडर ऑयल की डालनी है और उसे सूंघना है। इससे माइग्रेन में बहुत ही ज़्यादा आराम मिलता है। और चौथा है तुलसी का तेल। तुलसी का तेल मांसपेशियों में जो दर्द होता है उसमें बहुत ही ज़्यादा आराम देता है, जिससे कि स्ट्रेस कम होता है और दर्द में राहत मिलती है। और पांचवा है कि आप सिर की मालिश करें। आप सिर की जितनी ज़्यादा मालिश करते हैं, रोज़ाना करें या 1-2 दिन पे एक बार करें, तो इससे जो दर्द होता है उसमें बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। और इसका छठा है जिंजर, यानी कि अदरक। अदरक जब माइग्रेन होता है, यानी कि माइग्रेन का दर्द होता है, तो उससे जो उल्टी होती है या फिर जी मचलता है, ऐसे जो सिम्टम्स होते हैं उसमें अदरक बहुत ही ज़्यादा राहत देता है। इसके अलावा अदरक सूजन और दर्द को भी कम करने में बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होता है। इसमें आप अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा लें, 1 से 1.5 इंच, और उसको अच्छे से कूट कर पानी में उबालें। जब पानी ठंडा हो जाए तो उसमें 1 चम्मच शहद डालें और उसमें नींबू के 2-4 बूंद डालें और अच्छे से मिक्स करके इसे पिए। इससे माइग्रेन के दर्द में बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। और इसमें सातवां है आइस पैक। माइग्रेन की वजह से जो सूजी हुई मांसपेशियां होती हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है, तो इसमें जो आइस पैक रहता है बहुत ज़्यादा आराम देता है। तो जब भी आपको ऐसा दर्द होता है तो आप कुछ आइस क्यूब्स ले, एक कपड़े में उसको अच्छे से साफ़ सुथरे टॉवल में लपेटें और जहाँ पे भी आपको दर्द हो रहा है वहाँ पर उससे सिकाई करें, तो इससे आपको बहुत ही ज़्यादा आराम मिलेगा। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि माइग्रेन है क्या, इसका क्या इलाज हो सकता है, इसके लक्षण क्या है, इसके कारण क्या है। तो दोस्तों, आगे एक वीडियो मैं और बनाऊंगी जिसमें माइग्रेन में कौन सी मेडिसिन डॉक्टर देते हैं या कौन सी मेडिसिन आप ले सकते हैं, क्योंकि ये जो सब टॉपिक्स है ये बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स होते हैं, तो एक ही वीडियो में ये सारी चीज़ें बताना थोड़ा मुश्किल होता है, तो उसके लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगी। तो दोस्तों, आज का मेरा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मेरा वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।